हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी बाई इनके यूट्यूब चैनल में। तो चलिए, जो भूगोल के 500 प्रश्न देख रहे थे हम लोग, जिसका भाग 1 से लेकर भाग 7 पहले हम लोग देख लिए थे, तो आज उसी के हम लोग भाग 8 देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न उत्तर। देखिए, 1 नंबर प्रश्न है कि नीचे दिए गए पत्तनों में से मुगल काल में सबसे बड़े पत्तन का नाम क्या था। ऑप्शन ए है हुगली, ऑप्शन बी है चटगांव, ऑप्शन सी है बालासोर और ऑप्शन डी है सूरत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि सूरत होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बारंबारता किस मौसम में सबसे अधिक होती है। ऑप्शन ए है मानसून में, ऑप्शन बी है गर्मी में, ऑप्शन सी है सर्दी में और ऑप्शन डी है पतझड़ में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि सर्दी में होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 3 नंबर है, भारत के कोयले निचयों का मुख्य स्रोत कौन सा शैल समूह है। ऑप्शन ए है गोंडवाना शैल समूह, ऑप्शन बी है विंध्यन शैल समूह, ऑप्शन सी है धारवाड़ शैल समूह और ऑप्शन डी है अरावली शैल समूह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि गोंडवाना शैल समूह होगा। 4 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में वह कौन सा राज्य है जहाँ वर्ष में सबसे अधिक वर्षा होती है और जो 100% पनबिजली पैदा करती है। ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है नागालैंड और ऑप्शन डी है असम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि मेघालय होगा। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। हमारे देश में प्रमुख वनस्पतियाँ कौन से हैं। ऑप्शन ए है पतझड़ वन, ऑप्शन बी है वर्षा वन, ऑप्शन सी है कांटेदार झाड़ियाँ और ऑप्शन डी है सवाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि पतझड़ वन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम निम्नलिखित में से किस राज्य में है। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है मिजोरम और ऑप्शन डी है मेघालय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि मेघालय होगा। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के 7वें निर्यात संवर्धन क्षेत्र का गठन किया गया है। ऑप्शन ए है हल्दिया, ऑप्शन बी है पाराद्वीप, ऑप्शन सी है विशाखापट्टनम और ऑप्शन डी है तूतीकोरिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि विशाखापट्टनम होगा। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश की रेलवे लाइनें निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत नहीं पड़ती हैं। ऑप्शन ए है मध्य रेलवे, ऑप्शन बी है पश्चिम रेलवे, ऑप्शन सी है पूर्वी रेलवे और ऑप्शन डी है दक्षिण पूर्वी रेलवे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि पूर्वी रेलवे होगा। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। दंडकारण्य प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ के किस जिले में है। ऑप्शन ए है सरगुजा, ऑप्शन बी है सिवनी, ऑप्शन सी है बस्तर और ऑप्शन डी है सीधी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि बस्तर होगा। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। जमशेदपुर किस नदी के तट पर बसा है। ऑप्शन ए है महानदी, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है स्वर्ण रेखा और ऑप्शन डी है गंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि स्वर्ण रेखा नदी के तट पर बसा हुआ है। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ऑप्शन ए है लक्षद्वीप, ऑप्शन बी है दमन एवं दीव और ऑप्शन सी है पुडुचेरी, ऑप्शन डी है नागालैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि नागालैंड होगा। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। मंचकुंड जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों का संयुक्त उद्यम है। ऑप्शन ए है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और कर्नाटका और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश होगा। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। राजस्थान की गंगानगर को पानी निम्नलिखित में से किस नदी से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है यमुना, ऑप्शन बी है चंबल, ऑप्शन सी है सतलज और ऑप्शन डी है घग्गर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि सतलज होगा। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ की खानों से हीरा निकाला जाता है। ऑप्शन ए है गोलकुंडा, ऑप्शन बी है रत्नागिरी, ऑप्शन सी है पन्ना और ऑप्शन डी है जयपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि पन्ना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 15 नंबर प्रश्न है। राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में से किस नदी से निकाली गई है। ऑप्शन ए है रावी नदी,
ऑप्शन बी है सतलुज ब्यास नदी, ऑप्शन सी है गंगा नदी और ऑप्शन डी है लूनी नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि सतलुज तथा ब्यास नदी से निकाली गई है। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, टोन जनजाति कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन ए है नागालैंड में, ऑप्शन बी है झारखंड में, ऑप्शन सी है नीलगिरी पहाड़ियों में और ऑप्शन डी है गुजरात में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि नीलगिरी की पहाड़ियों में होगा। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्राचीन बंदरगाह भृगुकच्छ निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर बसा है? ऑप्शन ए है कावेरी नदी, ऑप्शन बी है गंगा नदी, ऑप्शन सी है गोदावरी नदी और ऑप्शन डी है नर्मदा नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि नर्मदा नदी होगा। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात में ऑप्शन ए है थोड़ी सी वृद्धि हुई है, ऑप्शन बी है थोड़ी सी गिरावट आई है, ऑप्शन सी है एकदम कमी आई है और ऑप्शन डी है कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि थोड़ी सी वृद्धि हुई है। 19 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में कोयले का सबसे अधिक भंडार कहाँ पर है? ऑप्शन ए है असम और झारखंड, ऑप्शन बी है उड़ीसा तथा झारखंड, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़ तथा पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि उड़ीसा तथा झारखंड होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो 20 नंबर है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुक्त व्यापार बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए है विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी है कालीकट, ऑप्शन सी है कांडला और ऑप्शन डी है गोवा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि कांडला होगा। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं, हिमालय पर्वत एक प्रकार का है? ऑप्शन ए है ज्वालामुखीय पर्वत का, हिमालय पर्वत एक प्रकार का है, तो ऑप्शन ए है ज्वालामुखी पर्वत का, ऑप्शन बी है बलित पर्वत का, ऑप्शन सी है ब्लॉक पर्वत का और ऑप्शन डी है अवशिष्ट पर्वत का। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि बलित पर्वत का एक उदाहरण है। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की चोटी असम में स्थित है? ऑप्शन ए है नंदा देवी, ऑप्शन बी है नामचा बरवा, ऑप्शन सी है धौलागिरी और ऑप्शन डी है केदारनाथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि नामचा बरवा होगा। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं, तो 23 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित कृषि उपज एवं उसके मुख्य उत्पादक क्षेत्रों के युग्मों में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए है जूट यानी पश्चिम बंगाल में, बी चीनी उत्तर प्रदेश में, सी कॉफ़ी आंध्र प्रदेश में और ऑप्शन डी तेलहन गुजरात में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि कॉफ़ी आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत के टोपोग्राफिकल मानचित्र किसके द्वारा तैयार किया जाता है? ऑप्शन ए है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है सर्वे ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी है नेशनल जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत का कॉपर प्लांट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है नवेली में, ऑप्शन बी है कुद्रेमुख में, ऑप्शन सी है उदयपुर में और ऑप्शन डी है मलजखंड में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि मलजखंड में होगा। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं, कावेरी जल विवाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सम्मिलित है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है गोवा और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि तमिलनाडु होगा। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं, 2011 के जनगणना आंकड़ों के अनुसार साक्षरता आंकड़े के बारे में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है महिला साक्षरों की संख्या पुरुष साक्षरों से अधिक है, ऑप्शन बी है निरक्षर महिलाएं कुल निरक्षरों का 3/5 भाग है, ऑप्शन सी है अधिक साक्षरता दर वाले राज्यों की जनसंख्या वृद्धि दर कम है, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि महिला साक्षरों की संख्या पुरुष साक्षरों से अधिक है। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं, 2011 के जनगणना आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता राष्ट्रीय साक्षरता के औसत से अधिक है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि महाराष्ट्र होगा। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है गुजरात,
ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि गुजरात होगा। 30 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? ऑप्शन ए है आलू, ऑप्शन बी है चना, ऑप्शन सी है रबड़ और ऑप्शन डी है मक्का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि रबड़ होगा। 31 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध पुष्कर झील निम्नलिखित में से किस शहर में है? ऑप्शन ए है उज्जैन, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है मथुरा और ऑप्शन डी है अजमेर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि अजमेर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर। तो 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है चंडीगढ़, ऑप्शन सी है जम्मू और ऑप्शन डी है बंगलुरु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि चंडीगढ़ होगा। 33 नंबर प्रश्न देखते हैं, 2011 के जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं, चिल्का झील स्थित है? ऑप्शन ए है उड़ीसा में, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी है बिहार में और ऑप्शन डी है तमिलनाडु में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि उड़ीसा में होगा। 35 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी को सांगपो के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए है गंगा नदी, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन सी है नर्मदा नदी और ऑप्शन डी है सिंधु नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि ब्रह्मपुत्र नदी होगा। 36 नंबर प्रश्न देखते हैं, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि केरल होगा। 37 नंबर प्रश्न देखते हैं, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि हरियाणा होगा। 38 नंबर प्रश्न देखते हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि उड़ीसा होगा। 39 नंबर प्रश्न देखते हैं, वस्त्र उद्योग के बाद भारत का सर्वव्यापी फैला हुआ दूसरा उद्योग है? ऑप्शन ए है सीमेंट, ऑप्शन बी है चीनी, ऑप्शन सी है पटसन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि चीनी होगा। 40 नंबर प्रश्न देखते हैं, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है केरल में, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश में और ऑप्शन डी है जम्मू और कश्मीर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि केरल में होगा। 41 नंबर प्रश्न देखते हैं, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? ऑप्शन ए है गोवा से कोचीन तक, ऑप्शन बी है गोवा से दीव तक, ऑप्शन सी है गोवा से दमन तक और ऑप्शन डी है गोवा से मुंबई तक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि गोवा से दमन तक होगा। 42 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत में कपड़ा उद्योग मुख्यतः केंद्रित है? ऑप्शन ए है गुजरात में, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी है बिहार में और ऑप्शन डी है तमिलनाडु में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि गुजरात में होगा। 43 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? ऑप्शन ए है पारादीप, ऑप्शन बी है विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी है कोचीन और ऑप्शन डी है चेन्नई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि कोचीन होगा। 44 नंबर प्रश्न देखते हैं, कच्ची सिल्क का उत्पादन मुख्यतः किस राज्य में किया जाता है? ऑप्शन ए है कर्नाटक में, ऑप्शन बी है तमिलनाडु में, ऑप्शन सी है जम्मू और कश्मीर में और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि कर्नाटक में होगा। 45 नंबर प्रश्न देखते हैं, बरौनी तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है बिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि बिहार होगा। 46 नंबर प्रश्न देखते हैं, भील जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है? ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में और ऑप्शन डी है उपयुक्त तीनों के सीमावर्ती क्षेत्र में।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि उपयुक्त तीनों के सीमावर्ती क्षेत्र में होगा। 47 नंबर प्रश्न देखते हैं, नासिक शहर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए है महानदी, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है नर्मदा और ऑप्शन डी है गंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि गोदावरी होगा। 48 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन गुजरात राज्य की सीमाओं को नहीं छूता है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि उत्तर प्रदेश होगा। 49 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है? ऑप्शन ए है 38वीं समानांतर रेखा, ऑप्शन बी है रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन सी है मैकमोहन रेखा और ऑप्शन डी है डुरंड रेखा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि रेड क्लिफ रेखा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 50 नंबर, जो कि आज का अंतिम प्रश्न होगा। निम्नलिखित में से भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए है एवरेस्ट पर्वत, ऑप्शन बी है नंगा पर्वत, ऑप्शन सी है कंचनजंगा और ऑप्शन डी है नंदा देवी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि कंचनजंगा होगा। तो ठीक है, हम आज यहीं समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।